मंजू जी, जी। मंजू जी, आपका असेसमेंट क्या है? क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है? क्या ये थ्योरी, ये संभावना आप खारिज करती हैं क्या? थर्ड वर्ल्ड वॉर की तो इस वक्त संभावना नहीं है, बट बिल्कुल वॉर तो ये लंबी चलेगी। जो मुझे लग रहा है इस वक्त जो हालात हैं, बिल्कुल वो पलटवार करेंगे, चाहे डायरेक्टली करें मुझे लग रहा है, चाहे अपने जो उनके और ऑर्गेनाइजेशन हैं, हुतीज हैं और ये जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, फ्रंट्स हैं इनके सारे ईरान के, उनके थ्रू भी कर सकते हैं और इनको बहुत घातक वार कर सकते हैं यूएस के इंटरेस्ट पे। उनके वहां पे जो रेड सी में उन्होंने ऑलरेडी धमकी दे दी कि उनके शिप्स को हम लोग टारगेट करेंगे, हुतीज वगैरह ने। तो एक ये उस वे से एक लिमिटेड डिफरेंट काइंड ऑफ वॉरफेयर हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी संभावना काफी स्ट्रांग लग रही है कि वो ईरान अभी, हाँ, उनके इंटरेस्ट में फुल नहीं होगा कि क्या, मतलब फुल्ली इंटरेस्ट में नहीं है कि यूएस के बेसिस को अटैक करें, तो वो नहीं करेंगे, लेकिन जरूर कोई ना कोई पलटवार जरूर करेंगे। वो चुप बैठने वाले नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक ये इमेज की भी बात है कि आपके ऊपर अटैक हुआ और आपने वापस अटैक नहीं किया, पर कैसे अटैक करेंगे, क्या करेंगे, वो अभी वो डिसाइड कर रहे हैं। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई है उन्होंने, लेकिन किस लिए? उसमें तो यूएस बैठे हैं मेन यूएनएससी में, तो क्या उसका बैठक अगर बुलाई गई तो उसमें क्या उसका नतीजा निकलेगा? नो पॉइंट। तो ये सब चीजें वो कर रहे हैं। आई थिंक दे आर बाइंग टाइम, यूएन के थ्रू और आईएईए के थ्रू और सबके थ्रू, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये अभी समझौता होने की कोई संभावना है इन द नियर फ्यूचर। ओके, मंजू जी ने बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल दिया। वो कह रही है डायरेक्टली ना करें, लेकिन अपने जो उनके प्रॉक्सीज हैं इतने सारे, हुती हैं, हमास है, ये है, हिजबुल्लाह हैं, हो सकता है किसी यूएस के बेस पर इनके थ्रू ही हमला करवा दे, तो और इनडायरेक्टली अपनी जीत भी हो जाएगी और उसके बाद यूएस ईरान पर अटैक भी नहीं कर पाएगा। विशंबर जी, है ना ये एक संभावना? एक संभावना है, और मैं समझता हूं हिजबुल्लाह और हमास की शायद कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन हाउतीज की कैपेबिलिटी है उनके। मैं तो ये कह रहा हूं ना, बिल्कुल विशंबर जी, अगर एक भी बॉडी बैग अगर वॉशिंगटन चला गया, और वो तो इजराइल से भी जा सकता है ना। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे के सारे ईरान जो है, अगर मैं ईरान का एडवाइजर हूं तो मैं कहूं अभी एम को मत दूर करो, इजराइल पे फोकस रखो। जितनी आपकी मिसाइल कैपेबिलिटी है, जितनी आपकी मिलिट्री पावर है, पूरी की पूरी इजराइल पे लगा दो। टेल अवीव पे लगाओ, टेल अवीव में यूएस के एम्बेसीज हैं, यूएस के लोग हैं, यूएस के। तो जब वहां पे आप स्ट्राइक करेंगे तो मैं समझता हूं हाहाकार मचेगी। अगर कहीं से भी हाहाकार मची तो सिर्फ इजराइल से मचेगी। ठीक है, ओके। अब एक चीज और, बल्कि दो चीजें इसकी, मंजू जी, बड़ी आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये जो दोहरा मापदंड है ना, डबल स्टैंडर्ड्स, एक पाकिस्तान का और एक यूएस का, डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप का तो सबने देख लिया, कल तक कह रहे थे मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दो, नोबेल पीस प्राइज दे दो, मैंने ये करवा दिया, और कॉन्गो और रवांडा का मैंने करवा दिया। रशिया यूक्रेन रुकवा नहीं पाए, इजराइल और पैलेस्टाइन का रुकवा नहीं पाए। इंडिया पाकिस्तान का क्रेडिट लेते हैं, इंडिया बोलता है भैया अपना काम करो। अब यहां देखिए खुद युद्ध में कूद गए, कह रहे हैं मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दो। वो तो एक अलग बात है, वो तो डिबेट सेटल्ड है, सबको पता है उसमें सही कौन है गलत कौन। लेकिन ये पाकिस्तान का क्या? वो नॉमिनेट कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए, अगले ही दिन ट्रंप साहब युद्ध में कूद गए। मंजू जी, क्या मुंह दिखाएगा पाकिस्तान? आसिम मुनीर, अपने देश में भी और दुनिया में भी। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स की तो आप बात ही मत पूछिए। जो हो रहा है इस वक्त दुनिया में, ऑल द बिग पावर्स बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, और पाकिस्तान तो हम देख ही रहे हैं, इतनी डुप्लिसिटस उनकी अप्रोच है सब जगह, और इंडिया के साथ तो खासकर। और हम देख रहे हैं कि जो आसिफ मुनीर हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, कह रहे हैं हमने नॉमिनेट कर दिया है उनको, लेकिन आज उन्होंने कंडेम भी कर दिया यूएस को, यूएस अटैक को भी कंडेम। फसाद है, यू नो दिस काइंड ऑफ, मानो कि ये फसाद है, बिल्कुल। एब्सोल्युटली। अब मुझे बताइए, ये एक फसाद है। मुस्लिम देशों में, कोई मुस्लिम देशों की उम्मा ये करते रहते हैं। कोई अब क्या मुंह दिखाएंगे बताइए? जो पाकिस्तान, जो मुनीर और ट्रंप साहब के बीच में एक्चुअल जो समझौता या एग्रीमेंट या जो डिस्कशन हुई है, वो दुनिया को नहीं पता। ये सब फसाद है। सर एक सेकंड, विशंबर जी, एक सेकंड। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि यूएस ने जो हमला किया ईरान पर, उसमें उनके कुछ फाइटर जेट्स ने पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। बिल्कुल किया होगा। मैं वही उसी पे आ रहा हूं कि ये पूरा का पूरा मुनीर इज इन एग्रीमेंट।
पाकिस्तान इज इन एग्रीमेंट विथ व्हाट अमेरिका इज डूइंग। ये जो बाकी सब फसाद है, अब क्रिटिसाइज कर दो उसको, पहले यूएन की उसको बोलो पीस प्राइज मिलेगा, नोबेल पीस प्राइज, ये सारा का सारा फसाद है। एक्चुअल में मुनीर साहब के साथ ट्रंप साहब ने बहुत अच्छी क्या तरह बोला मुस्लिम है। देश ये देख नहीं रहे हैं क्या? देखते क्या फर्क पड़ता है, मुस्लिम अरब वर्ल्ड में कोई यूनिटी नहीं है, सब अपना स्वार्थ देख रहे हैं। अगर अरब वर्ल्ड में इतने बेसिस बना के, दैट इज व्हाई आई एम तो सेइंग, फिर ओआईसी सर मुझे बताइए ना, कोई मीनिंग नहीं तो है। फिर ओआईसी कश्मीर पर या इंडिया पाकिस्तान के बीच अगर साइलेंट रहता है तो फिर इंडिया पाकिस्तान क्यों को बॉदर शिकायत करता नहीं है? होनी चाहिए ना। और इंडिया को तो बॉदर ही नहीं करना चाहिए क्या ओआईसी? अरे 3-4 मुल्क तो हमारे लोगों से चल रहे हैं, हमारी जो मैन पावर है उससे चल रहे हैं, आप निकाल लो उनकी भी तो इकोनॉमी गिरेगी ना। हम तो यही कहते हैं कि इस पूरे के पूरे इलाके को पीसफुल रखना भारत का इंटरेस्ट है, क्योंकि इसका भारत पे डायरेक्ट इंपैक्ट ठीक है, है। ओके। लेकिन ये नहीं है कि ये आज इंडिया इतना अपने आप में स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमारा मार्केट स्ट्रांग है, हमारे लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे पास दुनिया भर के आज एंटरप्रेन्योर्स हैं, दुनिया में हमारी वो है, तो हमारे को तो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको यूज करना मैं समझता हूं ठीक है, कहीं ना ओके, कहीं विंग कमांडर